Hi friends, welcome to my channel Sanjay Academy. Today we will discuss about cognition and emotions, how they affect each other, what is the relation between them. आज हम लोग संज्ञान और संवेग, संवेग को भावना भी कहते हैं, संवेग और संज्ञान को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे लगभग हर बार एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है, इससे एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसको हम पढ़ेंगे। तो पहले तो हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। पहले आपको दिखा देते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें देख लीजिए, ये है, इसके बाद क्या है, इसके बाद जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले तो इसके बारे में पढ़ते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। संज्ञान और संवेग। जो भी लोग सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, टेट या सुपर टेट, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आराम से वीडियो को देखें, बहुत हम आसान भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में आपको समझा देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संज्ञान, संज्ञान माने क्या होता है? संज्ञान माने होता है जानना, जानना। संज्ञान माने क्या हो गया? जानना या समझना, जानना या समझना। तो संज्ञान का सीधा सा शब्द अर्थ हमको समझना है। संज्ञान माने होता है जानना या समझना, किसी भी चीज को जान लेना। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निशन। अब देखते हैं संवेग क्या होता है। संवेग होता है हमारी भावनाएं। संवेग क्या हो गया? भावनाएं, जिसको भावनाएं भी लिख कर आता है कभी कभी, और संवेग भी लिखा जाता है। जैसे हंसना है, रोना है, प्यार है, घृणा है, शोक है, ये सब कैसी हो गई हमारे? ये सब हमारे हो गई हैं भावनाएं। तो हमने संवेग को समझ लिया, संज्ञान को समझ लिया। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये समझते हैं। ठीक है, इससे पहले हम एक परिभाषा को देखते हैं। ये परिभाषा है, इमोशंस इज स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। जो संवेग है व्यक्ति की उत्तेजित दशा। ये किसने दी थी? ये वुडवर्थ ने दी थी। ये टेट में पूछी जाती है। ठीक है, सी टेट में तो इस टाइप के कमी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब भी आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। जो मैकडूगल भाई साहब थे, मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं और प्रत्येक संवेग के साथ एक मूल प्रवृत्ति बताई है। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? जैसे आपको संवेग है भय, यहाँ पर समझते हैं। संवेग है भय, भय डर लगना। ठीक है, फियर। तो आपको अगर डर लग रहा है तो आप क्या करेंगे? वहां से पलायन कर जाएंगे, अर्थात भाग जाएंगे। क्या करेंगे? भाग जाएंगे। तो संवेग क्या हो? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। इसको जस्ट आपको केवल समझना है, देखना है, इसको याद नहीं करना है। ठीक है, संवेग, इटाइमोलॉजी मतलब एक वर्ड कैसे बना है, इसका मतलब क्या है। संवेग को इंग्लिश में कहते हैं इमोशन, ई प्लस मोशन। ई का मतलब होता है अंदर से, और मोशन का मतलब होता है गति करना। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना। इसका अर्थ हो गया इमोशन। इंग्लिश में क्या है इसका अर्थ? इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में इमोबेर, इमोशन शब्द जो है इमोबेर से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है उत्तेजित होना। ठीक है, स्टेरिड ऑफ स्टेट। इसीलिए वुडवर्थ ने परिभाषा दी थी, क्या दी थी कि इमोशन इज स्टेरिड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। अब मैकडूगल ने कुल कितने संवेग बताए हैं? मैकडूगल ने कुल 14 संवेग बताए हैं और प्रत्येक संवेग के साथ एक मूल प्रवृत्ति बताई है। अब समझ लीजिए इन दोनों में रिलेशन क्या है, संज्ञान और संवेग में रिलेशन क्या है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। संज्ञान, आपने अपना सीटेट का रिजल्ट देखा। ठीक है,
तो देखना क्या हो गया, संज्ञान लेना। अब संवेग कौन सा होगा, देखिए अगर आप हो गए पास, ठीक है, आपके 100 मार्क्स आ गए, 30 अब 30 आ गए, तो आप हो जाएंगे बहुत ज़्यादा खुशी। तो खुशी होने पर आपका कौन सा संवेग विकसित हो गया, खुशी होना, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट पास ना होकर कुछ और ही है, ठीक है, तब आपके अंदर संवेग कौन सा होगा, तुरंत तुरंत आप रोने लगेंगे या निराश हो जाएंगे, ठीक है। तब आपका कौन सा संवेग हो गया, दुखी। तो देखिए कैसे प्रभावित करता, संज्ञान ने पास होना या फेल होना, इन दोनों ने हमारी भावनाओं को प्रभावित किया, बिल्कुल प्रभावित किया। तो यही इन दोनों में संबंध होता है, कोग्जिनेशन और इमोशंस में। एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, बस इसको एक बार समझ लेना है, इससे एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है। जैसे आप किसी अपने दोस्त की शादी में गए, ठीक है, अब वहां जाके आप जोर जोर से रोने लगे, ठीक है, रोने लगे। दूसरा एग्जाम्पल है, किसी की डेथ हुई, ठीक है, और आप वहां जाके हंसने लगे। तो आपको संज्ञान ही सही नहीं है। संज्ञान मतलब होता है जानना। तो आप जानते ही नहीं कि शादी का माहौल है, तो क्या संवेग होना चाहिए, ठीक है, आपको संज्ञान ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, पागल कहते हैं, ठीक है, जिसको संज्ञान की समझ ही नहीं। और शादी हंसी खुशी का माहौल है, तो वहाँ रोना नहीं है, वहाँ तो हंसना है, ठीक है, खुशी होना है, खुशी जाहिर करना है। और अगर किसी की डेथ हुई है, मातम है, तो वहाँ पर रोया जाता है, ठीक है, दुखी हुआ जाता है, दुख प्रकट किया जाता है, वहाँ पर हंसा नहीं जाता है। तो स्थिति की शादी है या डेथ है, ये क्या है, संज्ञान लेना हो गया। और जो इससे हमारे अंदर जो भाव प्रकट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं भावनाएं या संवेग। इसके आगे एक और एग्जाम्पल से लेते हैं, इसके आगे चलते हैं। हाँ, जैसे एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, मान लीजिए, ठीक है, आपने छोटे बच्चे को देखा, तो आपके अंदर कौन सा भाव प्रकट होगा, कौन सा संवेग आएगा, स्नेह, प्यार, ठीक है, स्नेह का होगा भाव, स्नेह की भावना होगी आपके अंदर। तो इस तरह से जो संज्ञान और संवेग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे में गुथे हुए हैं, एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। इन दोनों को अलग एक दूसरे से नहीं किया जा सकता है, और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है। बहुत छोटा टॉपिक था ये, तो जस्ट मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है, समझाने के लिए, याद नहीं करना है इसको। अब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। कोग्जिनेशन एंड इमोशंस आर independent to each other, related to each other, interrelated to each other, not influenced by environmental factors। हिंदी में पढ़ते हैं, संज्ञान और भावनाएं। देखिए यहाँ पर संवेग के लिए भावनाएं शब्द यूज किया गया है, ठीक है, तो भावनाएं भी आपको याद रखना है। एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से कभी कभी संबंधित हैं, एक दूसरे से परस्पर संबंधित, वातावरण कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। मतलब कि संज्ञान का संवेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और संवेग का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बताइए, इसका आंसर कीजिए, कौन सा इसका आंसर होगा। इसी टाइप का इससे क्वेश्चन बनता है, वही क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे हमने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था सीटेट का रिजल्ट देखने वाला, ठीक है, या किसी की डेथ हुई है, किसी का शादी का माहौल है, तो ये एक दूसरे को कैसे होते हैं, बस आपको अपनी कॉपी में ये बात नोट डाउन कर लेनी है कि इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। कोग्जिनेशन एंड इमोशन, संज्ञान और भावनाएं। बस अब देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे लैंग्वेज को घुमा के पूछा गया है दूसरी बार। ये पेपर जो था वो शिफ्ट फर्स्ट 28 जनवरी 2023 का पेपर था। इसके आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सीटेट पेपर सेकंड, सितंबर 2016 का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं, पहले हिंदी में पढ़ेंगे। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तीसरा, संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है। यूनिडायरेक्शनल रिलेशन बताया जाता है, मतलब संज्ञान संवेग को प्रभावित कर देगा, ठीक है, लेकिन संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है। फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा? संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता। इसमें भी एक दूसरे से संबंधित है, दूसरा पहले से संबंधित नहीं है, इसका मतलब ये है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। Which of the following statement about cognization and emotion is correct? Cogniztion and emotions processes independent to each other, of each other. Cognition and emotions are interwoven and affect each other. Cognition affect emotions, but emotions do not affect cognition. Option number 4. Emotions affect cognition, but cognition does not affect emotions. तो अभी हमने क्या पढ़ा था? केवल लैंग्वेज बदलने का हेर फेर है। बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि cognition and emotions interrelated to each other and affect each other and bidirectional relation, not unidirectional relation. देखिए आपको बताते हैं बाईडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक दिशीय। बाई डायरेक्शनल का मतलब वो है द्विदिशीय डायरेक्शनल। इसका मतलब है ए इसको प्रभावित करता है, ठीक है, लेकिन जे इसको प्रभावित, एक दूसरे को प्रभावित करता है, दूसरा पहले को प्रभावित करता है, तो ये हो गया बाई डायरेक्शनल, एक दूसरे को प्रभावित करना। यूनिडायरेक्शनल रिलेशन होता है कि एक तो दूसरे को प्रभावित करता है लेकिन दूसरा पहले को प्रभावित नहीं करता है। और हमको क्या इसके बारे में याद रखना, संज्ञान और संवेग के बारे में, कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे इंटरवूवन होते हैं, मतलब एक दूसरे में गुथे हुए होते, जुड़े होते, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसे समझ लीजिए जैसे आप आराम से पढ़ रहे हैं, शांति से, बहुत अच्छे से मन लगा के, आपका पेपर होने वाला है, पड़ोस में आपके गाना बजने लगा, डीजे किसी ने बहुत तेज से चला दिया, क्या आप अब उतने ध्यान से पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपने संज्ञान लिया कि हाँ भाई डीजे बज रहा है, तो आपकी इमोशन हावी हो गए, ठीक है, तब आपका मन नहीं लगेगा उतना पढ़ने में। तो क्या हुआ, कॉग्निशन लिया आपने, इमोशन आपके प्रभावित हो गए, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और इमोशन कैसे प्रभावित करते हैं संज्ञान को, ये बताएं हमको। देखिए इमोशंस मतलब संवेग कैसे प्रभावित करते हैं। आपने किसी को रोते हुए देखा, आपने क्या कहा कि अच्छा ये दुखी है, आपने संज्ञान ले लिया, क्या ले लिया? संज्ञान ले लिया, कॉग्निशन ले लिया। संवेग क्या है? रोना, और संज्ञान क्या लिया कि ये दुखी है। तो संज्ञान और संवेग में यही संबंध होता है, एक दूसरे को प्रभावित करता है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देंगे। दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से ... हैं, पूर्णतः अलग, मतलब इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, स्वतंत्र, वही इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। सन्निहित, संबंधित नहीं का भी मतलब वही है कि संज्ञान का संवेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और संज्ञान और संवेग का संज्ञान पर, इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। सन्निहित, ऐसे ही हिंदी आएगी बिल्कुल। सन्निहित का मतलब होता है इंटरवूवन,
इंटर रिलेटेड, ईच अदर, एक दूसरे में गुथे हुए, जुड़े हुए। तो बताइए संज्ञान और संवेग कैसे होते हैं? एक दूसरे से सन्निहित होते हैं, एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं। आई होप आपको आज संज्ञान और संवेग टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार इसमें जो मेन पॉइंट है उसको आपको नोट डाउन कर लेना है, दैट्स ऑल। इसके बाद और इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर हमें बताएं। अगर आप भी सीटेट, टेट, सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।